इस वीडियो में हम अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर कि जो हमारा पुराना एनसीईआरटी बुक है दोस्तों उसमें से कोई क्वेश्चन हटा दिएंगे। जैसे यहाँ पर जो आपको शुरू के 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। आखिर क्यों हटाएगा दोस्तों मैं उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ और कितने क्वेश्चन है न्यू वाला में। तो न्यू वाला में देखिए मैं आपको साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 4 दिख रहा है दोस्तों यहीं से शुरू किया है, बाकी क्वेश्चन को हटा दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत लेंदी लगता था दोस्तों। और मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया है 2009 से लेकर अभी तक, कभी भी नहीं पूछा गया दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए दोस्तों एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल बुक है न्यू वाला उसमें से इन 3 क्वेश्चनों को हटा दिया गया है क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है तो ऐसी माथापेची करने से क्या फायदा। इसको हम छोड़ के दोस्तों न्यू बुक के आधार पर हम चल रहे हैं तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और न्यू वाला में आपको 1 में मिल जाएगा। तो न्यू बुक अभी मार्केट में नहीं आया दोस्तों, उसका पीडीएफ आ चुका है, आप देख सकते हैं साइड में आपको दिख रहा होगा। इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे ही पुराना वाला को, तो मैंने सोल्व करा रखा दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, इसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों न्यू बुक के अनुसार सोल्व करवाऊंगा, इसलिए चलिए शुरू करते हैं 4 से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर कह क्या रहा है पढ़िए आप ध्यान से। यदि ए तथा बी सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों ए तथा बी सममित अवयव है। तो पहले जो बोल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ आपको लिखना है दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन उतारने के बाद हल में, यहाँ ए तथा बी क्या सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर ए डैश बराबर ए हो दोस्तों तो वो सममित अवयव होता है, और अगर बी डैश बराबर बी हो तो यह सममित अवयव होता है। तो हमें यहाँ पर दिया गया ए और बी सममित अवयव, तो इतना मैं लिख लिया हूँ दोस्तों सममित के रूप में। अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा, प्रश्न से ए बी माइनस बी ए बराबर। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए दोस्तों इसका हम होल डैश कर देते हैं। तो होल डैश में क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग हो जाएगा दोस्तों और दोनों पे होल डैश लग जाएगा। मैं अलग अलग लिख देता हूँ और यहाँ पर इसके बीच में इंटू है। तो इंटू वाला में एक गुणधर्म बताया था दोस्तों पार्ट 1 वाला वीडियो में थ्योरी के साथ कि अगर ए बी रहे बीच में प्लस रहे तो जैसे है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर इंटू रहे तो इसमें उल्टा हो जाता है दोस्तों, बी आगे आ जाता है और ए बाद में हो जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों, बी आगे हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, और यहाँ पर बी आगे है तो ए आगे हो जाएगा, यानी इसको भी हमें उलटना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों का मान रख देते हैं, ए डैश और बी डैश का मान दोनों है दोस्तों। तो बी डैश का मान क्या है, बी है। तो एक बार आप लिख दीजिएगा ताकि बाद में देखें तो समझ में आ जाए। ए तथा बी का मान देने पर, तो यहाँ पर बी डैश का मान बी है यानी ए डैश का मान ए है, तो बी ए हो जाएगा दोस्तों, और इधर भी हमारा ए बी हो जाएगा, दोनों का मान रख देंगे तब। अब देखिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके बराबर हमें लाना है। तो यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, बी है। तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए हम इतना को हल किए दोस्तों और इतना ही आ गया लेकिन माइनस में। तो हम विषम सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए डैश को ये पूरा जो नीचे इसको ए मान लीजिए, हमारा ए डैश बराबर क्या है दोस्तों, ए ही आया लेकिन माइनस में आया। तो यह साबित होता है दोस्तों कि यह एक विषम सममित अवयव है क्योंकि माइनस में आया। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः यह एक विषम सममित अवयव है, और यही दोस्तों हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रूव। उसके बाद हम देखेंगे क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश इंटू ए बी सममित तथा विषम सममित है यदि ए सममित तथा विषम सममित है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 कंडीशन दिया गया यानी 2 क्वेश्चन। तो पहले हम एक को हल कर लेते हैं दोस्तों सममित के लिए, और उसके बाद दूसरा में हम ले लेंगे विषम सममित के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है ए सममित तथा विषम सममित है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कि दोनों है तो पहले एक को ले लेते हैं, माना कि ए सममित है। तो सममित के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर ए डैश बराबर ए हो तभी सममित होता है। तो पहला हम इसको ले लेते हैं दोस्तों। अब प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है, बी डैश इंटू में ए बी। अब इसका भी दोस्तों यहाँ पर आगे हल करने के लिए हम होल डैश कर देंगे। तो होल डैश है तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में इंटू है, तो वो गुणधर्म आपको याद होगा दोस्तों कि ए डॉट बी, इसका क्या होता है, बी आगे चलाता है। तो बी की जगह पे इसको मान लीजिए, तो ये हमारा आगे आ गया और ये बाद में आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों ई वाला हमें आगे लिखना पड़ेगा यानी ए बी के होल डैश और यहाँ पर फिर बी डैश के
होल डैश हो जाएगा, क्योंकि बी पर पहले से वो डैश था दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें ये बन गया, फिर से बन गया दोस्तों। तो ये वाला गुणधर्म फिर से अप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पर बी आगे आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी आगे आ जाएगा तो डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। और यहाँ पर जब ए के पावर होल डैश हो तो ए ही होता है। ये पहले मैं दोस्तों गुणधर्म कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी बी का होल डैश क्या हो जाएगा, बी डैश का होल डैश दोस्तों बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए डैश बराबर ए दिया गया, तो हम ए डैश का मान रख देंगे दोस्तों। तो बी डैश इंटू ए बराबर ए इंटू बी आ जाएगा। अब आप ऊपर देखिए, जितना को सोल्व किए दोस्तों उतना ही आ गया, लेकिन यहाँ पर होल डैश था, यानी ए डैश को हम सोल्व किए तो ए आया। तो यह साबित होता है दोस्तों कि सममित है। तो आपको लिख देना है कि अतः यह सममित दोस्तों अवयव है। तो यह पहला हुआ। अब दूसरा में दोस्तों हम क्या कह रहा था, अथवा विषम सममित है। तो अब ये हम विषम सममित के लिए ले लेते हैं। तो फिर से दोस्तों माना कि ए विषम सममित है। तो विषम सममित के लिए क्या होता है, आपको कंडीशन याद होगा दोस्तों कि ए डैश बराबर माइनस ए होता है। अब यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या था, बी डैश इंटू ए बी के होल डैश। तो यहाँ पर भी दोस्तों होल डैश हम कर दिए हैं। अब इसको तोड़ेंगे, सेम इसी तरह होगा जिस तरह हम ऊपर तोड़े हैं। तो यहाँ पर भी ए बी आगे चला आएगा और इंटू में बी डैश के होल डैश पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बी आगे आ जाएगा, फिर बी डैश इंटू ए डैश, और फिर यहाँ ए के पावर होल डैश करेंगे तो ए ही आएगा, यानी यहाँ पर बी आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम ए डैश का मान रख देते हैं। ये ए डैश का मान क्या है दोस्तों, हमारा माइनस ए। तो बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी हो रहा। अब यहाँ से हम ए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा बी डैश इंटू में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा ए बी। तो देखिए इतना को हम हल किए, इतना को आप मान लीजिए ए डैश बराबर क्या आ रहा, इतना सेम आ रहा दोस्तों माइनस ए। तो यह साबित होता है कि विषम सममित है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, अतः यह विषम सममित अवयव है। और उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात करें यदि अवयव ए बराबर इतना समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हमें ए का मान दिया गया है और यहाँ ए डैश भी हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये इंटू में है। दोनों को गुना करेंगे और आई के बराबर कर देंगे। आई का मान आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारने के बाद लिखना है कि दिया है। यहाँ पर हमें ए डैश की भी ज़रूरत है, हम निकाल लेते हैं दोस्तों इसका इन्वर्स। तो किस तरह निकलता है, बस जो यहाँ पर सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना। जैसे ये हमारा सोया हुआ है, इसको खड़ा कर दीजिए, 2 0 2 आई और ये जेड। ये भी दोस्तों सोया हुआ, इसको भी हम खड़ा कर देंगे, एक्स वाई माइनस जेड, और इसको भी सेम वही कर देते माइनस वाई जेड। तो ये हमारा ए डैश का आ गया। अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या करा, ए डैश इंटू ए बराबर दोस्तों आई। दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए। ए डैश का मान पहले रखेंगे 0 2 वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। और फिर उसके बाद दोस्तों ए का मान 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई और माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड, और आई का मान आइडेंटिटी यहाँ पर रख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर बीच में दोस्तों इंटू है, तो हमें इसे गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप ध्यान से देखिए। ये हमारा होता है R1 और ये होता है हमारा C1। तो इसका हम एक तीर लेंगे, इसका एक तीर लेंगे, पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ और तीसरका को तीसरका के साथ गुना करेंगे। तो जीरो को जब जीरो से गुना करेंगे दोस्तों तो जीरो ही रह जाएगा, और एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो दोनों सेम जात के हैं, बीच में प्लस होता है और स्क्वायर हो जाएगा गुना में। और यहाँ पर भी दोनों सेम ही जात हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ C1 के साथ। अब R1 का ही करेंगे हम C2 के साथ, पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ। तो यहाँ पर जीरो दोस्तों तो जीरो ही हो जाएगा, और ये एक्स और वाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दोस्तों इसी प्रकार हम C3 में करेंगे। ये दोस्तों हमारा C3 है, तो यहाँ पर भी जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आगे कर देता हूँ मैं, ये दोस्तों सॉरी माइनस प्लस माइनस ही होता जेड एक्स, और फिर प्लस यहाँ पर जेड एक्स हो जाएगा, दोनों प्लस में। इसको हम घेर देते हैं और इसी प्रकार हम अब R2 का तीनों में साथ करेंगे। तो ये तो जीरो ही होगा, सभी में जीरो ही होगा दोस्तों। फिर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा। अब इसके साथ कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 दूनी 4
और वाई वाई मिल के स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों सेम जात के हैं तो वाई वाई मिल के दोस्तों यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, यहाँ पर दोस्तों दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला में कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी जेड वाई है और यहाँ पर भी दोस्तों नहीं टू है दोस्तों, सॉरी ई टू है और ई जेड वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू वाई जेड, और अगला में क्या हो जाएगा माइनस प्लस दोस्तों माइनस जेड वाई, और यहाँ पर भी माइनस आई प्लस, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों जेड वाई। अब हमारा लास्ट वाला रह गया R3, तो इसका भी गुना करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो सॉरी दोस्तों माइनस मैं डायरेक्ट कर देता हूँ जेड एक्स, और ये दोनों प्लस है तो प्लस जेड एक्स। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टू वाई जेड, और यहाँ पर माइनस माइनस दोस्तों प्लस माइनस हो रहा है, माइनस ई प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा यानी जेड वाई, और ये भी दोस्तों माइनस आगे कर देता हूँ मैं जेड वाई। यहाँ पर थोड़ा फैला से लिखिएगा दोस्तों ताकि जगह निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर भी जेड है, 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 यानी सेम हो रहा है दोस्तों, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ जाता है यानी जेड स्क्वायर, और यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों जेड स्क्वायर, और ये भी प्लस जेड स्क्वायर, दोनों सेम ही जात के था तो स्क्वायर हो गया। अब इधर जो है उसको लिख देंगे 1 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, देखिए माइनस माइनस तो माइनस टू जेड वाई हो जाएगा दोस्तों, और ये प्लस जेड वाई है तो कट जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे काटना ज़्यादा फायदा रहेगा, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या एक्स एक्स, दोनों सेम जात के हैं जोड़ में है तो टू हो जाएगा, ये जीरो ये भी कट गया तो जीरो, और ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पर वाई वाई टू वाई और ये भी वाई, यानी तीनों सेम जात के हैं तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो कट ही गया जीरो जीरो, और यहाँ पर क्या हो रहा सभी जेड है तो 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर में दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, तो दोनों तरफ दोस्तों तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके सामने क्या सामने सामने वाला करना दोस्तों, तो 2x स्क्वायर के सामने 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स बराबर अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। अब 1 का तो रूट निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, इसलिए 1 प्लस माइनस 1/√2 इसका आ जाएगा। अब y का कर लेते हैं, 2y स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी 1 है, वाई स्क्वायर बराबर 1/6, वाई बराबर अंडर रूट 1/6। अब यहाँ पर भी 6 का नहीं निकलेगा तो उसका रूट रह जाएगा दोस्तों, 1 का निकल जाएगा तो प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा। अब इधर 3 जेड स्क्वायर बराबर 1 कर लेते हैं, तो जेड स्क्वायर बराबर 1/3, जेड बराबर अंडर रूट 1/3, तो यहाँ पर दोस्तों √3 फिर से रह जाएगा यानी 1/√3, और प्लस माइनस देना जरूरी है दोस्तों, स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस जरूरी है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड का मान हुआ और यही सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो तीनों को एक जगह भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है एक्स का मान के लिए इतना बराबर है, यहाँ पर दोस्तों इतना को हल करके हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है दिया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 गो इंटू में है, तो जो पहले सेम रहे उसको गुना कीजिएगा तो आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये दोनों सेम थोड़ा लग रहा है, तो पहले हम इसको गुना करेंगे और इसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए आपको आता ही होगा दोस्तों, इसका एक तीर लेंगे हम और इसका एक तीर, तो देखिए इसमें एक ही तीर है तो एक ही बार गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ और तीसरका को तीसरका के साथ, बस एक ही बार गुना करना। तो 0 गुना 1 करेंगे तो 0, फिर बीच में प्लस दोस्तों 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर 0 गुने x यानी 0 ही हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे इसका, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2 0 तो 0, और यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, ये 0 प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर 0 भी लेकर चलना और इधर फिर इसका कर देंगे। पहले इसका 0 हटा लेते हैं, 1 2 1, तो यहाँ पर देखिए 0 0 हटा देंगे तो खाली 4 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2x बचेगा बराबर में 0। अब इसका एक तीर लेंगे, इसका एक तीर लेंगे, यानी एक अक्के को है दोस्तों तो एक ही बार इसका भी गुना होगा, तो 4 एकम 4 प्लस 2x फिर प्लस 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हमें लाना दोस्तों x का मान। तो x का मान लेने के लिए दोनों में से किसी एक को मैं ये पट्टी कर दूंगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर दोस्तों -4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा इसका सही आंसर। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्या कर रहा है, यदि यह बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0। देखिए यहाँ पर दोस्तों a स्क्वायर -5 प्लस 7 i है,
तो हमें ए का मान दिया गया, ए स्क्वायर का मान नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। उसको दोस्तों क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी इसको 2 बार हम गुना कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसी तरह आपको गुना करना, इसका एक तीर और इसका एक तीर, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा का साथ, तो ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 तिया 9, बीच में क्या होता है प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस भी है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। अब दूसरा के साथ करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 और यहाँ पर दोस्तों -2 हो रहा और ये -1 और 2 दूनी 4 हो रहा, तो ये हमारा ए स्क्वायर का माना गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और ये 3 2 5 और ये दोस्तों -5 और ये क्या आ जाएगा 3। अब प्रश्न से क्या कह रहा था, प्रश्न से ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर दोस्तों 0 लाना है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो हम LHS से चलते हैं और RHS में हमें लाना है 0। तो यहाँ पर दोनों का मान रख दीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर का 8 5 -5 और 3 फिर -5, ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 1 -1 और 2 फिर +7i का मान 1001। अभी जो इनटू में है 5 उसको हम अंदर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 8 5 -5 और 3 हो जाएगा -5 या 15 5 -5 5 दूनी 10 माइनस प्लस ही दोस्तों यहाँ पर 7007 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तीनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद दोस्तों 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, ये दोनों प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 0 आ रहा। और ये दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है। आप चाहें तो दो को एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो तीनों का कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा, कम समय में अच्छा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 ये माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए और ये प्लस में तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद ये 5 बीच में माइनस तो माइनस फिर बीच में प्लस। अब यहाँ पर -5 और ये माइनस माइनस मिल के +5 हो जाएगा। 2 को माइनस है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद +0 है। अगला में 3 और -10 और फिर यहाँ पर +7। तो क्या हो रहा है देखिए, ये दोस्तों माइनस प्लस गया, ये भी माइनस प्लस गया, यहाँ पर जोड़ना है तो दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला को जोड़ लीजिए 8 7 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक छूट गया, तो देखिए 8 और 7 15 प्लस में और ये माइनस में तो कटा, और इस 7 और 3 10 हाँ प्लस में और ये माइनस में तो ये भी कटा, यानी यहाँ पर दोस्तों कटने के बाद 0 0 आ जा रहा। और यही हमें लाना था RHS में, आ चुका तो आपको लिखना RHS प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम, फिर से दोस्तों हमें निकालना है x का मान। देखिए इतना दिया गया है, उसी तरह बनेगा दोस्तों जिस तरह हम 7वां बनाए हैं। तो पहले हम यहाँ पर भी दोस्तों इन दोनों का गुना कर लेंगे, तो इसको जैसे वैसे ही लिख लेते हैं -1 है और यहाँ पर इसका एक तीर लेंगे और इसमें भी एक ही तीर है, यानी एक ही बार गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो x को गुना करेंगे 1 के साथ तो x हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुने 0 तो 0 हो जाएगा और फिर +2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसका करेंगे दोस्तों तो ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी दोस्तों 8 हो जाएगा और +4 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 2x हो जाएगा और ये 0 है तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें से थोड़ा छोटा कर लेते हैं -1। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, इंटू में नहीं दोस्तों, तो उसे हम ऐसा ही लिख देंगे x + 2 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2x + 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका एक तीर और इसका एक तीर, इसमें भी दोस्तों एक ही तीर है तो एक ही बार गुना होगा। तो x का गुना करेंगे इसके साथ, देखिए यहाँ पर x × x + 2 करेंगे तो x मिल के x स्क्वायर और ये 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं दोस्तों x स्क्वायर + 2x। अब देखिए इसमें माइनस है तो 9 5 45 माइनस में आ जाएगा और इसमें भी माइनस है, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x + 3। 1 को गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा और यहाँ माइनस में प्लस में तो गया x स्क्वायर। आई देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मिस्टेक हो गया, -1 का गुना करना है 2x + 3 के साथ, तो ये -2x और इसका माइनस जब अंदर गुना होगा प्लस के साथ तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इधर बाद में उतार लीजिएगा कहीं ताकि बाद में समझ में आए। ये दोस्तों 48 हो रहा है, 45 और 3 48। अब यहाँ पर x बराबर हम √48 लिख सकते हैं, तो इसका निकल सकता है 16, हाँ 4 × 16 और 16 × 48 यानी 3 रह जाएगा अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर रूट हटाने के बाद आपको प्लस माइनस भी देना और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलिए पढ़ते हैं। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देश है। 2 बाजारों में बिक्री करता है दोस्तों, बाजार 1 में इतना और बाजार 1 में इतना, और उत्पादन यहाँ दिया गया है।
इतना। तो कह रहा ये में कि यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपया तथा 1 रुपया है तो बाजार में कुल आय रेवेन्यू अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अवयव की विधि से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे अवयव के रूप में लिख लेते हैं बिक्री अवयव विधि में। यहाँ पर दोस्तों हमारा बिक्री दिया गया यानी 10वां का ए। यहाँ पर बिक्री दोस्तों मैं लिख लेता हूँ बिक्री अवयव विधि में या अवयव के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों कितना दिया गया देखिए, पहला 10,000, 2,000, 18,000। तो यहाँ पर अवयव विधि में तो 10,000 और ये 2,000 और ये 18,000। 18 पे 3 जीरो, आई 6 पे 3 जीरो, 20 पे 3 जीरो, 8 पे 3 जीरो। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि विक्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना तथा इतना है। तो इसको भी मैं दोस्तों अवयव के रूप में लिख लेता हूँ, वस्तु का उत्पादन एक्स वाई जेड के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा से लिखता हूँ मैं, वस्तु उत्पादन, वस्तु का उत्पादन एक्स वाई जेड अवयव के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 रुपया था दोस्तों, यानी 2.5 बोल सकते हैं हम 2.5 रुपया का, और 1.5 रुपया के 1.5 बोल सकते हैं, और 1 रुपया का तो 1 ही बोल सकते हैं दोस्तों। 1 भी लिखिए, 1.0 लिखिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम इन दोनों का जीरो हटा दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों वार्षिक लिख दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, वार्षिक बिक्री अवयव विधि में। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों इसका दोनों बाजार की आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दोनों बाजारों की आय बराबर। यहाँ पर दोस्तों पहले इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर 10 पे 3 जीरो, फिर 2 पे 3 जीरो, और 18 पे 3 जीरो, 6 पे 3 जीरो, 3 जीरो, और ये 8 पे 3 जीरो। और इसको दोस्तों हम इंटू में कर देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा, और ये हमारा एक ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको गुना करना दोस्तों, गुना करने में ही बड़ा दिक्कत होता है। इसका एक तीर लेंगे और इसका एक तीर लेंगे, यानी 10, अभी इस फिलहाल के लिए इसको 10 मानिए और इसको 25 मानिए। 10 को गुना करना दोस्तों 25 के साथ, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो ही बढ़ा देते हैं दोस्तों। जीरो वाला गुना में क्या करते हैं, जीरो ही बढ़ा देते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पर कई जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और एक अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो वहाँ पर भी हम जीरो के एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। और आपको पता होगा कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम एक जीरो काट देते हैं, यानी यहाँ पर 25 पर 3 जीरो बच जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं 25 पे 3 जीरो। और उसी तरह दोस्तों हम अगला का भी करेंगे। यहाँ पर 1.5 है, अभी फ़िलहाल के लिए आप 15 मान लीजिए। 15 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 पे फिर 3 जीरो बैठाएंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक अंक दोस्तों हम ले लेंगे दशमलव के लिए, तो 1 जीरो कट जाएगा दशमलव देने के बाद, यानी यहाँ पर भी दोस्तों 3 पर 3 जीरो ही बचेगा। तो हम इधर लिख देते हैं दोस्तों। आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था तो उसके लिए सॉरी, मैं पीछे से लगा दूंगा, तो अगर नहीं हुआ तो समझा दूंगा मैं। अब आगे देखिए करता हूँ, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 ही रह जाएगा, 3 जीरो को 3 जीरो। अब इसका करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 छक कितना होता है, 25 चौक 100, 25 यानी 150, 150 हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर 3 जीरो है, 150 तो आया गुना करने पर, और ये 3 जीरो, 1 2 3 तो 4 जीरो हुआ, तो एगो दोस्तों हम इसका हटा देंगे, तो यहाँ पर 15 पे 3 जीरो आ जाएगा, 15 पे 3 जीरो, फिर प्लस इसका करेंगे तो ये 15 और ये यानी 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 और ये 4, 5 जीरो हो रहा है दोस्तों, तो 4 ही जीरो देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 तो 5 जीरो हो गया, तो एगो काट देते हैं दोस्तों, 4 ही जीरो होगा कुल मिला के। अब इतना को करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 3 जीरो, हाँ 3 जीरो। ये कोमा रहता है दोस्तों ताकि जोड़ने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 18 3 21, 21 आई 25, 45 1 46, और सभी पे 3 जीरो है दोस्तों, तो 3 जीरो दे देंगे। यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा हाँ 30 आई 8, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 38 आई 15, यहाँ पर 53 आ जाएगा, और ये 3 जीरो। तो ये हुआ दोस्तों हमारा बाजार 1 का कुल आय। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बाजार में पूछ रहा, बाजार 1 में कुल आय
कितना है दोस्तों 46 पे 30। और बाजार दूसरा में कुल आय बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या है 53 पर 30 और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरका में क्या कह रहा है इधर कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपया 1 रुपया तथा 50 पैसे हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुल लाभ पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी पहले हम इसको आयु के रूप में लिख लेते हैं। लागत मूल्य बी वाला हमारा लागत मूल्य आयु के रूप में यहाँ पर देखिए 2 रुपया कितना कितना है 2 रुपया है, तो शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा। 50 पैसा को आप 1/2 भी लिख सकते हैं यानी आधा रुपया। 1/2 50 पैसा दोस्तों यानी आधा होता था, हम उसको 1/2 कर दिए। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लाभ निकालने के लिए दोनों को गुना पड़ना पड़ेगा। जो ये हमारा दिया गया उत्पादन दोनों लिख देता हूँ मैं 3 0 2 0 18 पे 3 0 सभी पे 3 0 दोस्तों। और इसको हम इधर इंटू में ही ले लेंगे 2 1 1/2। आप चाहें तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे गुना करने में थोड़ा दिक्कत होगा, पॉइंट वाला में 0 को हटाना पड़ता है। ऐसे काट देंगे दोस्तों डायरेक्ट 9 दूनी 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना करने के बाद देखिए पहला इसका करेंगे 1 तीर इसका 1 तीर, तो 10 को कीजिए 2 के साथ, तो 2 दूनी 20 हो गया और 3 0 बैठा देंगे और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 3 0 बैठा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा सॉरी ये तो 2 ही के साथ हो गया, ई 1 के साथ होगा, पहला को पहला के साथ दूसरका को दूसरका के साथ गुना करना होता है। तो 20 गुने 1 करेंगे दोस्तों तो 20 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर इतना ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 है और गुने कर रहे हैं 1/2, तो 9 दूनी कट जाएगा और 3 0 यहाँ पर प्लस 1 2 3 0 इतना आ जाएगा। उसी प्रकार हम नीचे वाला भी कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 पे 3 0 फिर प्लस 1 है तो इतना ही रह जाएगा 3 0 प्लस यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, 8 पे 3 0 है तो ये कटेगा 4 दूनी 8 यानी 4 पे 3 0 हो जाएगा। अभी इन सभी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 9 2 11 और ये 20, यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा 3 0 20 और 4 24 और यहाँ 12 यानी 36 हो जाएगा दोस्तों 3 0। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था कुल आय ज्ञात करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ लाभ ही पूछ रहा था, तो यहाँ पर लाभ निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए यह हमारा जो पहले आया था कुल आय उसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो दोस्तों तब हमारा लाभ आएगा। जो यहाँ पर हम लाए हैं इतना में से हम इसको घटाएंगे तब हमारा दोस्तों लाभ निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बाजार 1 में लाभ, तो यहाँ पर कितना आया था 46 पे 3 0 और ये माइनस कर देंगे 31 पे 3 0, तो 46 में से 31 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और ये 3 0 का 3 0 ही रह जाएगा। अब बाजार दूसरा में लाभ यहाँ पर आया था 53 पे 3 0 और ये आया हमारा 36 पे 3 0, तो 53 में से घटा देंगे दोस्तों तो 13 7 आ जाएगा 17 पे 3 0। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए, आंसर तो इतना ही भी सही है, लेकिन जो बोल रहा मैं वो करूँगा दोस्तों। तो कुल लाभ बराबर कुल लाभ के लिए दोस्तों 15 पे 3 0 प्लस 17 पे 3 0 बराबर जोड़ देना है, तो 17 और 15 यहाँ पर 5 12 तो यहाँ पर दोस्तों 2 1 3 32 आ जाएगा 3 0, ये हमारा कुल लाभ हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या कर रहा है देखिए अभी x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू इतना बराबर इतना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी x ज्ञात करने के लिए हमें x बराबर कुछ मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 गुने 3 कोटि का अभी ये कितना है दोस्तों 2 रो है और 3 कोटि, तो 2 गुने 3 हुआ, इसमें भी दोस्तों 2 गुने 3 है, तो यहाँ पर दोनों में क्या है 2 2 है। तो हमें अभी x निकालने के लिए दोस्तों हमें 2 रो और 2 कोटि में ही कुछ ऐसा मानना पड़ेगा ताकि हम इसका मान निकाल सकें। तो हम कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों, माना कि x बराबर इसका बराबर मानेंगे तभी इसका मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम ABCD ले लेते हैं ABCD और x के जगह पर इतना रख देंगे, इन दोनों को गुना करके इतना से तुलना कर देंगे तो हमारा ABCD का मान आ जाएगा और फिर यहीं पे रख देना है। तो मैं इसका मान ऊपर रख लेता हूँ यानी ABCD और फिर दोस्तों क्या 1 2 3 4 5 6 और फिर ये बराबर में दोस्तों यानी तुलना करना पड़ेगा 2 4 6। तो पहले हम इसका गुना करिए,
एक तीर इसका 1 को 1 के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ, तो वो 1 गुने 1 ही दोस्तों ये हो जाएगा, और b तो ये 4b हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो ये 2a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो ये 3 ये हो जाएगा प्लस ये दोस्तों 6b है। अब नीचे वाला में कर लेते हैं तो ये c प्लस 4d हो जाएगा, और ये 2c प्लस 5d हो जाएगा, और ये 3c दोस्तों और फिर प्लस 6d हो जाएगा। अब इधर जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ABCD का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ तुलना करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ तुलना करने पर तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला को पहला के साथ, यहाँ पर पहला ये दूसरा का है तो दूसरा का साथ करेंगे, यानी a प्लस 4b बराबर -7 आ रहा है, 2a प्लस 5b बराबर दोस्तों यहाँ पर -8 आ रहा है, और इसको भी ले लेते हैं 3a प्लस 6b बराबर -9 आ रहा है। इसे समीकरण 1, 2 और 3 मान लीजिए। और साथ ही साथ जो नीचे वाला है दोस्तों उसको भी 4d बराबर, तो इसके सामने 2 है, 2c प्लस 5d बराबर 4, 3c प्लस 6d बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या था 6 है, इसे हम 3, 4, 5 और इसे 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि हम किस तरह ABCD का मान निकाल सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों तो a है और इसमें भी a है, लेकिन 2 इसमें रहता तो कट जाता, तो नहीं है दोस्तों। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते थे, समीकरण 1 में 2 गुना कर देंगे और घटा देंगे दूसरा से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना करने के बाद ये बराबर होके कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 में 2 गुना करना, तो हम इधर ही कर लेते हैं, थोड़ा जगह है। 2a प्लस 5 दूनी 10b और -14 दोस्तों 14 हो गया, और समीकरण 2 ऐसे ही लिख देंगे प्लस 5b बराबर -1। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये घटेगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 5b बराबर दोस्तों देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस बड़ा वाला है दोस्तों, तो घट के माइनस में ही आएगा, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट हो रहा है दोस्तों, 4 दूनी 8 होना चाहिए था यहाँ पर, तो 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब 3 से ही काट दीजिए, तो 2 मरते में कट गया, तो b का मान हमारा -2 आया। अब अगर b का मान हम किसी एक में रख देते हैं तो हमारा a का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर हम b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में क्या था दोस्तों, 4a प्लस 4 गुने b का मान -2 और बराबर में फिर -8 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस दोस्तों -4 दूनी 8 बराबर -8 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पहला में क्या है -7 है, -8 लिखा गया, तो सॉरी, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा -7, ये माइनस उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 8 बड़ा, यानी a का मान दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा a और b का मान आ चुका है। अब 2 चीज़ का और निकालना, c और d का। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों c है और यहाँ पर भी c है, तो अगर इसको इससे हम घटा दें, इसमें 2 गुना करके, तो c से c कट जाएगा और इसमें d का मान आ जाएगा। तो इस समीकरण 4 है दोस्तों, इसमें 2 गुना करेंगे और घटा कर देंगे समीकरण 5वां को, तो ये 2c प्लस 4 दूनी 8d और 2 दूनी 4, 2c प्लस 5d बराबर यहाँ पर दोस्तों 4, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, कटेगा, तो 3d बराबर दोस्तों 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी d का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब d का मान किसी एक में रख देते हैं दोस्तों, d का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, c प्लस 4 गुने d का मान 0, तो 0 रख दिया बराबर 2, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो 0 ही हो गया, यानी c का मान हमारा 2 आ गया। तो जो सभी का मान आया दोस्तों आपको एक बार रख देना है अवयव में, जो हम माने थे x बराबर ABCD जो माने थे, यहाँ पर a का मान कितना आया 1 आया, फिर b का मान -2, ये 2 0 आया, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों न्यू NCERT बुक से हटा दिया गया है, क्योंकि यह भी लेंदी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो पुराने वाला वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब 2 क्वेश्चन और होगा इसमें ऑब्जेक्टिव, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। बोल रहा है यदि a बराबर इतना इस प्रकार है कि a² बराबर i, तो कौन सा ऑप्शन होगा। हमें 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इसे पहले हल करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, a² बराबर i, यानी a का मान दोस्तों हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे,
तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और फिर से दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और इधर आई का मान दोस्तों 1001। अब देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे, इसका एक तीर इसका एक तीर, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ करेंगे तो दोनों सेम जात के इसलिए अल्फ़ा का हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है दोस्तों तो ऐसे ही हो जाएगा अलग अलग। और फिर इसके साथ करेंगे तो ये भी दोस्तों दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पर ये भी दोनों डिफरेंट है तो इसका माइनस मैं आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका करेंगे तो ये अल्फ़ा ये गामा ये अल्फ़ा थी गामा अल्फ़ा, और ये माइनस दोस्तों गामा अल्फ़ा, यानी दोनों डिफरेंट ही है। अभी हो जाएगा गामा बीटा और ये माइनस माइनस मिल के प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। और फिर इधर दोस्तों जो दिया गया उसको मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, इतना को तुलना कर देंगे इसके साथ और इसको तुलना कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, और सेम यहाँ पर गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, दूसरा में तो दूसरा का भी 1 आ रहा है, यानी दोनों सेम है दोस्तों आगे पीछे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना माइनस को ऊपर कर देना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में ही हो जाएगा। और इसको भी आप जब इधर करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी इतना ही आएगा दोस्तों, और जब माइनस में हो गया तो इधर 0 आ जाएगा। तो आपको देखना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सभी माइनस में, हाँ सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कर रहा, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों हो। दोस्तों एक अवयव है सममित भी है विषम सममित भी है, तो सममित में क्या होता है यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। सममित में दोस्तों अगर AIJ है तो इतना ही होता है, सिर्फ आगे पीछे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर विषम सममित रहे AIJ बराबर दोस्तों तो इसमें माइनस लग जाता AIJ। इसे समीकरण 1 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए। अब समीकरण 1 और प्लस 2 करते हैं तो ये दोनों सेम जात के हैं, AIJ प्लस AIJ, ये दोस्तों बाद में जोड़ देंगे AIJ आई है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं IJ, हाँ तो ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पर 2IJ आ जाएगा बराबर 0, तो AIJ का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 नीचे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोस्तों शून्य आ गया। तो जब दोनों सममित शून्य हो तो वो हमारा शून्य अवयव होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। जो दिया गया उसको पहले लिख लेना। तो 15 में दोस्तों A स्क्वायर बराबर हमें A दिया गया और बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करें, I प्लस A के होल क्यूब माइनस 7A। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें A प्लस B के होल क्यूब वाला फार्मूला लगाना। A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है A क्यूब, यानी I क्यूब प्लस A क्यूब, और फिर प्लस दोस्तों 3I स्क्वायर कर देते हैं, फिर A पे कर देंगे, फिर प्लस 3A स्क्वायर I हो जाएगा, और यहाँ पर फिर लास्ट में क्या माइनस 7A। अब देखिए यहाँ पर I का मान दोस्तों 1 होता है, तो अगर I क्यू करें तो I ही रहेगा, और अगर 1 का क्यू करें तो 1 ही रहेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम इसको I रहने देंगे, और आगे दोस्तों इतना को आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि I का मान 1 होता है, इसको रहने देते हैं, नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका मान रखेंगे तो A स्क्वायर A हो जाएगा, फिर प्लस I का मान यहाँ पर 1 कर देते हैं, तो 3 गुने 1 और फिर गुने A है, फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस 3 गुने क्या है A स्क्वायर है, फिर गुने A हो जाएगा, और माइनस 7A है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A, यहाँ पर Q और A स्क्वायर का मान देखिए हाँ रख देना है, तो A इंटू A हो जाएगा, और ये फिर प्लस 3 गुने 1 यानी 3A हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों प्लस A स्क्वायर का मान यहाँ पर भी रख देंगे दोस्तों A गुने 1, तो इतना ही हो जाएगा, और माइनस 7A हो जाएगा। I क्यूब प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 3A, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3A है, तो ये भी दोस्तों A स्क्वायर का मान A रख दिए, तो ये भी 3A हो गया, और ये माइनस 7A हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी A स्क्वायर बन गया, यानी A का मान रख देंगे दोस्तों, तो A क्यूब प्लस A प्लस ये जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये 3 3 6A हो जाएगा, माइनस 7A हो जाएगा। तो I क्यूब बराबर दोस्तों हम I भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 को गुना करेंगे 3 बार तो 1 ही आता है, उसी तरह I को 3 बार गुना करेंगे तो I ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों I और मतलब A दोनों सेम जात के, तो 7A माइनस 7 से ई माइनस और ई प्लस कट गया, हमारा यहाँ बचा क्या सिर्फ I बचा दोस्तों, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों C में है। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन का एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन बता दिया दोस्तों। आपको कैसा लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।